शुक्ल पक्ष कहते हैं हम, वैक्सिंग मून, मतलब जो पूर्णिमा की तरफ जाता है चंद्र, तो वो शुरू होने वाला है। और अगर 15 दिन पूर्णिमा तक रावण ने माता जी की पूजा कर ली और उसको रोका नहीं, तो वो फिर उसको हराना असंभव है। इसलिए ब्रह्मा जी वहां पे आके, ये महाभागवत उपपुराण में इसका उल्लेख है, श्री राम को बोलते हैं कि आप माता जी की पूजा करना तुरंत शुरू कर दो और इसको कैसे भी करके 15 दिन के पहले मारना है। तो उनके कहने के हिसाब से, और अभी तो शुक्ल पक्ष है, तो कोई पितृपक्ष का कोई मतलब जो कृष्ण पक्ष में आता है तो उसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो फिर बाद में श्री राम शुरू करते हैं पूजा करना। तो हम जो आज नवरात्रि मनाते हैं अश्विन मास की, जो हम शारदीय नवरात्रि बोलते हैं, शरद ऋतु की, उसका कारण हम अब पैरेलल में चलेंगे कि इतिहास में प्राचीन काल में माता जी की कौन सी घटनाएं हुई थी और रामायण में युद्ध भूमि पे क्या हो रहा है। तो हम पैरेलल में चलेंगे नवरात्रि और वाल्मीकि रामायण से। तो उसमें जो पहला दिन रावण और श्री राम का युद्ध शुरू होता है, उसमें रावण के पास रथ है, श्री राम के पास तो रथ है नहीं। तो इंद्र देव वहां पे प्रकट होते हैं और अपना रथ भी देते हैं और अपना जो सारथी है मातली, उसको भी देते हैं। तो अभी क्या है कि दोनों में समानता हो गई, दोनों रथ पे युद्ध कर रहे हैं। और वहां पे और पूरे जितने भी नवरात्रि हम मनाते हैं, उसके हर एक दिन पे श्री राम ने पूजा की थी माता जी की। रात को उपवास भी रखा था और एक माता जी की छोटी मूर्ति भी बनाई थी, उसकी पूजा करते थे। तो पहले दिन किसकी पूजा करते हैं, कौन से स्वरूप की? वो शैलपुत्री की। तो शैलपुत्री कौन है? वो हिमावत पर्वत और मैना, उनकी जो पत्नी है, उनकी पुत्री थी। और इनका जो इसकी जो कहानी है हिमावत पर्वत की, वो ऐसी ऐसी है कि वो माता जी की तभी पूजा कर रहे हैं कि आप बेटी बन के मेरे घर आइए। और तभी नारद मुनि वहां पे आते हैं और उनके कहने पे ये पूजा करते हैं। और तभी माता जी प्रसन्न होके बेटी का स्वरूप लेके इनके घर पैदा होती है। और ये जो है जो स्वरूप है वो पार्वती जी का है, इसलिए उनको हम शैलपुत्री मानते हैं। शैल यानी पर्वत, और पर्वत की पुत्री है इसलिए पार्वती। और उनके जो पार्वती जी के भाई है वो मैना के बेटे, उनका नाम जो मैनाक पर्वत हमने बताया था जब समुंदर क्रॉस कर रहे थे, तब वो मैनाक उनका बेटा है। तो अभी दूसरे दिन किसकी पूजा करते हैं श्री राम? ब्रह्मचारिणी। तो अभी ये प्राचीन काल की कहानी है। तो शिव जी की शादी करानी है, इसीलिए पार्वती जी ने जन्म लिया। और वो सती जो दक्ष के यज्ञ में योग अग्नि में चली गई थी, उसका स्वरूप है सती का। लेकिन वापस उनका मिलाप कराना है शिव जी के साथ, पार्वती जी का। तो ये मिलाप क्यों कराना है, उसका और एक कारण है कि तीन असुर थे जिनको वरदान था, तारक, सूरपद्मन और सिंहमुख। तो इनको ऐसा वरदान उन्होंने प्राप्त किया था कि हमको शिव जी का पुत्र ही मारे। और उनको पता है कि शिव जी तो ब्रह्मचारी है, पुत्र तो होने नहीं वाला है, इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा था। और दूसरा वरदान ऐसा था कि सिर्फ उनका जो पुत्र है वो 7 दिन का होगा बालक, वो ही मार सके। तो वो भी बहुत मुश्किल था। तो वो वरदान के कारण वो देवलोक पे हावी थे। और इसके लिए देवलोक में ऐसी चर्चा चली कि अगर शिव जी का पुत्र हो तो सती जी की अवतार यानी पार्वती जी के साथ हो, इसलिए पार्वती जी जन्म लेती है। और ये जो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, वो शिव जी की तपस्या करने के लिए, उनके साथ मिलाप के लिए तपस्या करती है, 3000 साल तक करती है। और वो जो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कामेश्वर धाम, जहाँ पे कामदेव को भेजते देव के आप शिव जी का ध्यान तोड़िए ताकि वो पार्वती जी को देख पाए और दोनों की शादी हो। तो तभी ध्यान से निकल के शिव जी कामदेव को भस्म कर देते हैं। और ये कामेश्वर धाम जो है वो उत्तर प्रदेश में आज भी मंदिर है, बलिया के पास है शायद। तो ये दूसरे दिन की पूजा हो गई। और हाँ, पूजा मतलब जब पार्वती जी घर छोड़ रही थी तो उनकी माँ मैना ने उनको रोकने के लिए उमा कहा। तो इसके लिए उनका दूसरा नाम उमा भी है। और बहुत तपस्या करने के बाद तीसरा जो स्वरूप है माता जी का वो है चंद्रघंटा। तो उनकी शादी होती है, लेकिन शादी होने के पहले शिव जी उनको उनकी परीक्षा लेते हैं। और वो एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं और पार्वती जी का मजाक उड़ाते हैं कि कैसे भस्म लगा के योगी है, उनके लिए आप इतनी मेहनत कर रही है, मेरे से और कोई विवाह किससे से कर लो। तो पार्वती जी क्रोधित हो जाती है। और वो क्रोध के कारण मतलब ब्राह्मण को समझ में आ जाता है कि ये सच में प्रेम में है और वो एक्चुअली शिव जी होते हैं। और वो प्रकट होते हैं और उनका जो ये जो स्थान है वो ऐसे गोकर्ण में तामरा गौरी मंदिर है, ऐसा माना जाता है, वहां पे ये हुआ था। और तमिलनाडु में कई अन्य क्षेत्र है जहाँ पे पार्वती जी ने तपस्या की थी, ऐसे स्थानिक मान्यता है। उनका जो दोनों का विवाह होता है वो त्रियुगी नारायण मंदिर है, केदारनाथ के पहले है थोड़ा, वहां पे ऐसा उनका विवाह हुआ था। और शिव पुराण में बहुत अच्छा उल्लेख है पूरा, कैसे बारात लेके जाते हैं, कैसे विवाह होता है। एनीवे, ये हो गया चंद्रघंटा जो एक मैरिड पार्वती जी का स्वरूप है। और फिर चौथे दिन पूजा करते हैं कुष्मांडा अवतार की। कुष्मांडा ऐसा स्वरूप है माता का कि जो सूर्य को भी रोशनी देती है। सूर्य रोशनी देती है, इसलिए पूरे विश्व में
जीव है, हम जी सकते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी के बिना जीवन असंभव है। तो उनके पीछे शक्ति कौन है? वो कुष्मांडा अवतार है। और अभी युद्ध भूमि पे चलता है। तो युद्ध भूमि में श्री राम रावण को मूर्छा करते हैं, क्योंकि वो पराक्रमी योद्धा है श्री राम। लेकिन वापस युद्ध भूमि में लौट आता है बार बार रावण। तो तभी अगस्त मुनि वहां पे आते हैं और बोलते हैं कि आप सूर्य की पूजा कीजिए। और आदित्य हृदयम, हम काफी लोगों ने सुना होगा, स्तोत्र है, उसमें एक फेमस श्लोक भी है, सर्व मंगल मंगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। तो ये किसी को भी जिसको चिंता है, डिप्रेशन है, दुख है, वो अगर सूर्य जी की उपासना करेगा तो सूर्य उनको बल देगा, प्रोत्साहित करेगा। तो श्री राम पैरेलल में हम देखा जैसे कुष्मांडा है, वैसे ही यहाँ पे सूर्य का आदित्य हृदय में, ये वाल्मीकि रामायण हो गया। फिर पांचवें दिन जब वार करता है रावण, तो वो ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, और उसको बचाने के लिए जो देवों के कमांडर है, सेनापति है कार्तिक जी, कार्तिक भगवान आते हैं इंद्र जी के कहने पे। और ये जो और बचा लेते हैं श्री राम को। और ये लंका में जो जगह है, इसका नाम है कटारागामा। आज भी ऐसी जगह है जहाँ ब्रह्मास्त्र के कारण बंजर हो गई है, कुछ उगता नहीं है। और वहां पे एक भव्य मंदिर आज भी है कटारागामा में, कार्तिक स्वामी का। और अभी हम चलते हैं नवरात्रि की ओर। तो हम पूजा किसकी करते हैं पांचवें दिन? स्कंद माता। तो पार्वती जी का जो अवतार है वो स्कंद यानी कार्तिक स्वामी, उनकी माता का जो अवतार है उसकी पूजा करते हैं। और बाद में छठे दिन हम पूजा किसकी करते हैं? कात्यायनी स्वरूप की, जिस जो स्वरूप ने महिषासुर को 10 भुजाओं से मार दिया था। और इसके लिए वो कात्यायन ऋषि के यहाँ ये यज्ञ में से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम कात्यायनी है। और जो महिषासुर का सिर गिरा था, वो सप्तश्रृंगी करके एक जगह है नासिक के पास, वहां पे सिर गिरा था। और जब स्थानिक मान्यता के हिसाब से श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी पंचवटी नासिक में सप्तश्रृंगी के पास ही है, तो वहां पे दर्शन करने भी गए थे। और यहीं पे मार्कंडे ऋषि ने, माना जाता है कि देवी महात्मा या मार्कंडे पुराण की रचना की। तो अगेन कमिंग बैक टू द पूजा, द नेक्स्ट डे हम पूजा करते हैं काल रात्रि की। अभी काल रात्रि का स्वरूप ऐसा है कि वापस एक स्कंद माता का वो एक मैं भूल गया बताना है, कि वो तारक का अंत करते हैं कार्तिक स्वामी। और जो असुर होता है, 3 असुर होते हैं, सूरपद्मन, तारक और सिंहमुख। और तारक का अंत करते हैं महिसागर संगम। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। मही जो नदी है गुजरात में, जहाँ पे वो समुन्द्र में मिलती है, वहां पे महिसागर संगम पे अंत होता है। और आज भी वहां पे एक शिव जी का बहुत ही अच्छा मंदिर है, स्तंभेश्वर महादेव, जो थोड़ा समुन्द्र के अंदर है। और बाद में सिंहमुख को हराते हैं। तो सिंहमुख माफी मांगता है, तब वो माफी मांगता है, तब कार्तिक जी बोलते हैं कि आप मेरी माता का वाहन बन जाइए। इसलिए वो लायन जो वाहन है दुर्गा माता का, वो इस स्टोरी से कनेक्टेड है। और जो तीसरा असुर होता है सूरपद्मन, उसको भी हरा देते हैं, वो भी माफी मांगता है कार्तिक जी की। तो कार्तिक जी उसको भी आशीर्वाद बनाते हैं और उसको पीकॉक बना लेते हैं और अपना वाहन बना लेते हैं, मोर। तो ये स्कंद माता की कहानी थी। और ऐसे ही काल रात्रि की जो कहानी है, 7वें दिन का जो स्वरूप जिनकी हम पूजा करते हैं, उसका भी ऐसे ही था कि कई असुर जमा हो गए थे, उनका अंत करना था। तो मतलब निशुम शुम और उनके जो सेनापति थे चंड मुंड और रक्तबीज, तो उनको मारने के लिए वो हिमालय में जाके सब ऋषि सिद्ध पुरुष और सब पूजा कर रहे देव लोग। तो वहां पे पार्वती जी वहां से गुजर रही होती है, तो वो देखते हैं कि इन लोग क्यों पूजा कर रहे हैं। तो तभी किसकी पूजा कर रहे हैं? तो तभी उनके कोष में से एक शक्ति प्रकट होती है, और वो बोलती है मेरी पूजा कर रहे हैं। और वो जो शक्ति प्रकट होती है उसका उनका नाम है, इसलिए कोश मतलब अपना लेयर बॉडी का, मतलब जैसे अन्नमाया कोश हो गया जो अपर लेयर, ऐसे मनोमय कोश, ऐसे कन्या कोश होते हैं। इसलिए हम माता जी को कौशिकी भी बोलते हैं, क्योंकि उनके कोश से उत्पन्न हुई थी माता। और वो कौशिकी फिर माता, ये मार्कंडे पुराण में इसकी कहानी है और अन्य ग्रंथों में भी है। बाद में युद्ध होता है। तो जब घोर युद्ध होता है तो चंड मुंड सामने आते हैं। तो क्रोध से माता जी, कौशिकी माता भी कहते हैं उनको, काल रात्रि भी कहते हैं, उनके कपाल से एक अन्य माता प्रकट होती है जिनका नाम है काली। तो ये काली प्रकट होती है और चंडमुंड का अंत करती है। तो जब चंडमुंड का अंत होता है तो उनको नाम दिया गया है चामुंडा। तो इसके लिए वो चामुंडेश्वरी मंदिर भी है हिमाचल में, जहाँ पे ये घटना हुई थी। और जब पार्वती जी के कोष से कौशिकी आई थी, प्रकट हुई थी, तो उनका रंग फीका पड़ जाता है। इसके लिए शिव जी उनको प्रेम से कालिका भी कहते हैं। तो ये कालिका अलग है, काली माता अलग है। और एक भद्रकाली भी थी जो दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए शिव जी के जटा से प्रकट हुई थी। तो ये 3 अलग काली है।
तो कमिंग बैक टू द युद्ध भूमि, तो ये चंडमुंड को मारने के बाद एक रक्त बीज राक्षस है, जिसका हमने पता है कि वो उसको मारते हैं तो उसका रक्त गिरता है तो दूसरे रक्त बीज उत्पन्न होते हैं। तो उसको मारने के लिए बाद में सप्तम मातृका और काली माता की मदद से कौशिकी माता उसका अंत करती है और बाद में शुम्भ निशम को भी मारती है। अब हम लंका की युद्ध भूमि में एग्जैक्ट पैरेलल क्या चल रहा है, श्री राम रावण का सर काट रहे हैं, एक एक सर काट रहा है लेकिन दूसरा सर जमीन पे गिरने से वापस उत्पन्न हो रहा है। तो सेम रक्त बीज की स्टोरी है, इसलिए वो हम मतलब इसकी पूजा 7वें दिन काल रात्रि की श्री राम करते हैं। और 8वें दिन किसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो अंत नहीं हो रहा है उसका, तो जो महागौरी है उसकी पूजा करते हैं। और महागौरी मतलब जब कौशिकी ने अपना काम संपन्न करके वापस पार्वती जी में आते हैं तो उनको तेज आ जाता है, इसलिए उनका नाम वापस महागौरी कहा गया है। तो महागौरी प्रकट होती है श्री राम के आगे, ये महाभागवत पुराण में है। और प्रकट होकर बोलती है कि अपना धनुष मेरे आगे रखो, और मैं वो धनुष को आशीर्वाद देती हूँ। तो ऐसे 8वें दिन होता है। और फिर बाद में श्री राम 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो शक्ति प्रदान करती है, वो स्वरूप है सिद्धिदात्री। और 9वें दिन माता जी के आशीर्वाद से श्री राम ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके रावण का अंत करते हैं। तो ये 9वें दिन हुआ। और बाद में हम 10वें दिन विसर्जन इसलिए करते हैं क्योंकि माता जी ने बाद में प्रसन्न होके प्रकट होके बोला था कि 10वें दिन मेरे मूर्ति जो आपने बनाई है पूजा के लिए उसको उसका आप विसर्जन कीजिए। तो इसलिए हम 10वें दिन माता जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। और रावण तो मर गया है, लेकिन श्री राम देखते हैं कि कई सारी महिलाएं दौड़ के आती है, उनकी पत्नियां, उनकी साथ जो भी महिलाएं थी, इतनी सारी महिलाएं सब आती है और वो देखते हैं वो। और विभीषण बोलता है कि इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, तो श्री राम समझाते हैं कि मतलब अंतिम संस्कार जरूरी है और प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार होता है। और जहाँ पे होता है ये जगह श्रीलंका में यहान गला करके एक जगह है, वहाँ पे ये किया गया था, ऐसे मान्यता है। और वो 10वें दिन होती है अंतिम संस्कार की विधि, इसलिए 10वें दिन हम रावण का पुतला को जलाते हैं एज अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। तो ये नवरात्रि की पूजा है, और यहाँ पे मतलब युद्धकांड का जो मेन भाग है वो संपन्न होता है।